तो प्यारे बच्चों, अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ही गजब का चैप्टर है और मज़ा आने वाला है इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, सबसे पहले तो वही डिस्कस कर लें अपन। तो देखो, एक चीज़ तो हम जानते हैं कि किसी वायर में से अगर हम करंट पास कराते हैं तो थोड़ी देर बाद ये हीटअप हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? हीटअप, गर्म हो जाता है। तो इस को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं बेटा? ये तो हो गया हीटिंग। साथ के साथ एक चीज़ और नोटिस की गई कि जब भी किसी वायर में से हम करंट चलाते हैं तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी आप अगर वायर में करंट पास कराओगे तो उसके आसपास क्या बनने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड। या क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चीज़ किसने प्रूव कराई एक्सपेरिमेंटली? तो एक साइंटिस्ट था ओरेस्टेड, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन निकला कि भैया, जब भी आप किसी वायर में या किसी कंडक्टर से करंट पास कराओगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इतनी बात समझ में आई? अब हम वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके क्या रिजल्ट थे वो भी देख लेते हैं। तो बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था प्यारे बच्चों। एक ऐसा बहुत आसान सा सर्किट बनाया गया। ठीक है, ये कुछ बैटरी है, ये स्विच है और ये वायर है AB, और इस वायर के नीचे हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। क्या रख दी बेटा? मैग्नेटिक नीडल इस वायर के नीचे, ऐसा। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का क्या है? एक तो नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो ये जो रेड वाला है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है ये साउथ पोल। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि भाई जैसे ही स्विच ऑन किया, अभी स्विच ऑफ है, अभी कैसा है? स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है और इस वायर के नीचे यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल सजा रखी है। स्विच ऑफ है, मैग्नेटिक नीडल में कोई हरकत नहीं हुई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, हमने क्या देखा कि इस वायर के नीचे जो हमारी मैग्नेटिक नीडल थी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। क्या आया? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ? एक मैग्नेट को कौन डिफ्लेक्ट कर सकती है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट को कौन डिफ्लेक्ट कर सकती है? मैग्नेटिक फील्ड। और स्विच ऑन करने से इसमें डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब स्विच ऑन करने से आसपास क्या बनी? मैग्नेटिक फील्ड। और स्विच ऑन करने से हुआ क्या? करंट चला। भाई यहाँ स्विच ऑन करूँगा तो क्या हो जाएगा? करंट चलेगा। और क्या होगा? यानी स्विच ऑन करने से करंट चला। करंट चलने से जो नीचे मैग्नेटिक नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन आया। मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट चलने से क्या बना है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो गई। बात समझ में? यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गई कि भैया करंट चलाने से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब और चीज़ों पे चर्चा हुई कि भाई किन किन बातों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती होगी, या इस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ चेंजेस अगर करके देखें तो क्या ऑब्जर्वेशन में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो काफ़ी चेंजेस करके देखे। जैसे पहला चेंज ये करके देखा कि ये जो करंट चल रहा था ना, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? मान लो पहले 1 एम्पीयर चल रहा था तो अब 3 एम्पीयर चला दिया। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि भैया पहले 1 एम्पीयर पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन अब आएगा 3 एम्पीयर की करंट चलाने पर। यानी कि अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाते हो, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, तो इसके अंदर आने वाला डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन भी अच्छा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब पहले के मुकाबले अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी।
तभी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा करी। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आप करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। व्हाट द पॉइंट? ठीक है। तो एक रिजल्ट तो हमने ये निकाला कि भैया करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और फिर क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखा। क्या करके देखा बच्चों? चेंज करके देखा। पहले करंट ऐसे चल रहा है, अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? यहाँ पर हम ये पोलैरिटी बदल देंगे। ठीक है, अब स्विच ऑन करेंगे तो करंट पॉजिटिव से चलेगा, ऐसे। आ रही मेरी बात समझ में? यानी करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स हो चुकी है। तो क्या चेंज होएगा? देखो, डिफ्लेक्शन तो अभी भी होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन का पैटर्न उल्टा हो जाएगा। पहले मान लो, पहले नॉर्थ पोल मान लो ऐसे जा रही थी, साउथ पोल ऐसे जा रहा था, तो अब उल्टा काम हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट होगा, साउथ उधर होगा। अरे पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ मान लो, ऐसे, और करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी हमने तो अब ऐसे हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में। डिफ्लेक्शन तो अभी भी होगा, उल्टा हो जाएगा। पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसा हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या करने से? यानी कि एक चीज़ और समझ में आ गई कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? रिवर्स। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ, बोलो, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। कितनी बातें समझ में आ रही? ओके। फिर एक ऑब्जर्वेशन और करके देखा। ये हमारे पास वायर है, इसमें से करंट चल रहा है, इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल है, कंपास नीडल है, कुछ भी समझ लो। हमने क्या करा, इस कंपास नीडल को इस वायर के पास ले गए, ऐसे डिस्टेंस कम करी, करंट वही रहने दिया, सब कुछ सेटअप वही रहने दिया, बस क्या कर रहे हैं हम, नीडल को पास ले जा रहे हैं। तो हमने एक चीज़ और देखी कि अगर कंपास नीडल को आप पास में ले जाओगे वायर के तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। डिफ्लेक्शन बढ़ेगा क्या करने से? पास ले जाने से। मतलब क्या हुआ, एक चीज़ को समझो, ये वायर है, ये वायर है, इसमें करंट चला, पहले मेरी नीडल यहाँ पर थी और फिर मैं इसको पास लेके आया। यहाँ पर डिफ्लेक्शन मुझे ज़्यादा मिला, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसके मुकाबले। दो लोकेशन है ए और बी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम आ रहा है नीचे, और ऊपर ले जा रहा हूँ तो ज़्यादा आ रहा है। मतलब जैसे ही मैं पास आ रहा हूँ वायर के तो इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, मतलब वायर के आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दूर। यानी एक चीज़ और समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे वायर से दूर जाएंगे तो घटती चली जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। क्या इतनी बातों में क्लैरिटी है? हाँ या ना? इन सभी बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट पास कराएंगे तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। बोलो भैया, क्लियर है क्या? तो ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पर पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और बातें हैं जो अभी हम कर रहे हैं, पहले आप ये बताओ, इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? ओके, तो ये हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट तो पूरा हुआ। अब
इसमें हमें एक दो चीज़ें और समझनी होती हैं कि भैया ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें, तो उसको मैं एक रूल से आपको सिखा देता हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं, समझ में आ जाएगी आराम से बात। देखो क्या है, देखो मान लो कि हमारे पास सपोज़ ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे है, ध्यान से समझना बच्चों, ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, रेड से बना देते हैं इसको। भाई हर मैग्नेटिक नीडल की क्या होगी, एक तो नॉर्थ पोल होगी और एक साउथ पोल होगी, इतना तो पता है ना तुम्हें, बोलो बच्चों। कोई भी मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते नहीं होते, नॉर्थ और साउथ, तो एक जैसे ही कलर हो रहा है। तो अब ये डिफरेंट कलर हो गए दोनों, ये जो रेड वाला है ये नॉर्थ पोल मानना, ठीक है। अब जो हमारा वायर है वो ऐसे जा रहा है और यहाँ पर हमने ये सेटअप बनाया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन हो गई। अब आप थोड़ा सेटअप को समझना, ये जो नीडल है ना ये वायर के नीचे रखी हुई है, नीडल किधर है, वायर के नीचे, पीछे, मतलब अभी तो आपको पीछे समझ लो, पीछे है, और इसके ऊपर से ये करंट पास कर रहा है यहाँ पे, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट पास करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या है बताओ चलने की, इससे देख के बताओ, साउथ से नॉर्थ। देखो ना यार बच्चों गजब कर रहे हो आप लोग, तो किधर है, साउथ से नॉर्थ। करंट किधर चल रहा है बच्चों, और मैग्नेटिक नीडल उसके पीछे है ना। अच्छा, जैसे ही स्विच ऑन करें करंट चलेगा तो डिफ्लेक्शन आएगा। जो नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्ट होगी, तो आंसर है नॉर्थ पोल इस तरफ जाएगा और साउथ पोल इस तरफ जाएगा। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। नॉर्थ पोल किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ, किधर जाएगा, और साउथ पोल किधर जाएगा, तो ये हमारी जो नीडल है ये ऐसे घूम जाएगी। बोलो भाई क्लियर है, अंडरस्टूड, या कोई दिक्कत आ गया समझ में। जैसे समझना, ये करंट इधर चल रहा है साउथ से नॉर्थ, इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल है ये, तो इसमें डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर आएगा, वेस्ट की तरफ, ये आपको याद रखना है। अब ये अगर भूल जाओ तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिसको बोला जाता है स्नो रूल। स्नो रूल, स्नो रूल से आपको हेल्प मिलेगी इसको समझने में। देखो क्या है, एस का मतलब है साउथ, एन का मतलब है बच्चों नॉर्थ, ओ बोले तो ओवर, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट। अब इसको मैं समझाता हूँ। जो हमारा करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, देखो साउथ से नॉर्थ, देखो डायग्राम, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो वायर है वो ओवर द कंपास नीडल है या ओवर द मैग्नेटिक नीडल है, वायर इज ओवर द मैग्नेटिक नीडल। तो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज टुवर्ड्स वेस्ट। बोलो क्लियर हुई क्या बात। मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ। अंडरस्टूड। अब इनमें से अगर एक भी चेंज हुआ तो हमारा आंसर बदल जाएगा। जैसे अगर मैं करंट चला दूं इधर से इधर, ध्यान रखना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे चला दी बेटा, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट की तरफ। किधर करेगा, अगर आप चेंज कर रहे हो, एक चेंज करने पे आंसर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक चेंज करने से आंसर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अच्छा और सुनना, करंट चल रहा है साउथ से नॉर्थ ही, लेकिन अब की बार कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल को मैंने ऊपर रख दिया, तो अब किधर आएगा डिफ्लेक्शन। करंट ऐसे ही चल रहा है साउथ से नॉर्थ, अब की बार मैंने मैग्नेटिक नीडल को वायर के ऊपर रखा हुआ है, पहले तो नीचे था, यहाँ रख दिया। अब तो अब नॉर्थ पोल किधर घूमेगा, ईस्ट की तरफ। किसकी तरफ भाई, नीचे रखने पे वेस्ट घूम रहा है, तो ऊपर रखने पे किधर घूमेगा, ईस्ट।
क्योंकि इधर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी और ऊपर की अलग होगी। ध्यान रखना, बात समझ में ही नहीं आई? पक्का? ये इसमें के 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप कर देना इनको। आप स्नो रूल को याद रखोगे तो बाकी चीज़ याद रह जाएगी। और एक याद रखना कि अगर कोई चेंज करा आपने तो आंसर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इज इट ओके? एक और रूल है जिसको बोला जाता है एम्पियर स्विमिंग रूल। इतना खास रूल तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ, ठीक है? हालांकि स्नो रूल से हमारा सारा काम हो जाएगा, बट एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है वो भी समझा दूँ। देखो आपको बड़ा इजी है, वो भी ऐसा ही है। देखो एम्पियर स्विमिंग रूल, क्या कहता है ये एम्पियर स्विमिंग रूल? ध्यान से सुनना सारे प्यारे प्यारे बच्चे। ऐसा एम्पियर स्विमिंग रूल में ऐसा बोला गया है कि भैया एक इमेजिन करो कि कोई मैन है या वुमन है, कोई भी है, कोई इंसान है जो स्विम कर रहा है करंट की डायरेक्शन के अलोंग। किधर स्विम कर रहा है? जिधर करंट चल रहा है उस तरफ वो स्विम कर रहा है, तैर रहा है। तो करंट इधर चल रहा है तो आप इमेजिन कर लो कि एक इंसान इस तरफ तैर रहा है करंट के डायरेक्शन में। तो बना देते हैं एक इंसान। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ही घटिया है, बट फिर भी मैं कोशिश कर दूं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इंसान ही बनेगा या क्या बनेगा, बट लग तो रहा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये स्विम कर रहा है बेटा, ठीक है? समझना बात को। ये वायर है और इसके ऊपर ऐसे इंसान जा रहा है। ऐसे वायर में जिधर करंट चल रहा है उस तरफ ये मैन जो है वो स्विम कर रहा है। अंडरस्टूड? ठीक। और इस वायर के नीचे क्या थी? मैग्नेटिक नीडल। अरे वायर के नीचे क्या थी? मैग्नेटिक नीडल। और मैन ऐसे स्विम करके जा रहा है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल में ऐसा बोला गया है कि आप अगर ऐसा इमेजिन करो कि एक मैन करंट के अलोंग स्विम करता हुआ जा रहा है, तो जो नीडल हमारी जो नीचे रखी हुई है उसके नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन इस आदमी के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। किधर होगा? लेफ्ट हैंड की तरफ। हाँ तो वही तो है। तो अब लेफ्ट हैंड किधर आ रहा है इसका? ये ऐसे स्विम करेगा तो लेफ्ट हैंड इधर आ रहा है, ये लेफ्ट ये राइट। तो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल का। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? वही स्नो रूल ही है। लेकिन अगर मान लो पेपर में आ जाए कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन एम्पियर स्विमिंग रूल, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर द वायर, ठीक है? देन डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल which is kept below the wire is towards the left hand of the swimmer। और इस सिचुएशन में हमारा आंसर किधर आएगा? वेस्ट। अंडरस्टूड? ये कौन सा रूल पढ़ा हमने? एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बताओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एम्पियर स्विमिंग रूल भी पढ़ लिया। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई ये जो कंडक्टर है इसमें हमने करंट चलाया तो मैग्नेटिक फील्ड बनी आसपास, तो सब बढ़िया समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा वो हमें समझना है। आगे क्या समझना है? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा। तो ध्यान देना, देखो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न डिपेंड करेगा शेप ऑफ द कंडक्टर पे। किस पे डिपेंड करेगा? अगर हमारा कंडक्टर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अलग होगा। अगर हमारा कंडक्टर ऐसे सर्कुलर वायर है, सर्कुलर लूप है, तो अलग होगा। ऐसे अगर सोलेनोइड है, सोलेनोइड याद है 10th क्लास में था ना सोलेनोइड? सोलेनोइड है तो इससे अलग तरीके का बनेगा। ठीक है, तो अभी अपन हाल फिलहाल बिल्कुल इस पे इन दो पे बात करते हैं। सोलेनोइड हमारा जब टॉपिक आएगा जब उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अभी स्ट्रेट वायर पे समझते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और उसमें हमने अगर करंट चला दिया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी।
स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। तो आंसर है, बताओ किसी को याद है तो, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा? हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास बनेंगे। ये ऐसे है, मान लो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये हमारे पास कंडक्टर है स्ट्रेट जिसमें करंट चल रहा है ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा? आसपास ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक बोले तो जिनके सेंटर सेम होते हैं, सेंटर यही होगा इस लाइन के अलोंग, और रेडियस बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसा पैटर्न हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब ये बात कैसे साबित हुई कि साहब ऐसा पैटर्न बनेगा? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत छोटा सा, उसमें क्या हुआ था, एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे होल करके इस तरीके का हमने एक सेटअप कर लिया। ये वायर है ना, ऐसे जा रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड लगा दिया ऐसे। ठीक है, कर सकते हैं ये काम। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या करा, आयरन के छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में आयरन रख दिया। पाउडर्ड फॉर्म में क्या रख दिया? आयरन। रेंडमली ऐसे कार्डबोर्ड में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या होगा? करंट चलेगा। करंट चलेगा तो क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि जो आयरन के टुकड़े थे छोटे छोटे, पाउडर्ड फॉर्म में जो टुकड़े थे आयरन के छोटे छोटे, वो कुछ ऐसे पैटर्न में आ गए। इन्होंने अपने आप को कैसा अरेंज कर लिया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया। यानी इन पे जो फोर्स लगी है उसका पैटर्न इन्होंने इस तरीके से कर लिया। इन पे फोर्स लगी हुई जब तो इन्होंने खुद को रीअरेंज करा। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा बोलने लगे कि भैया स्ट्रेट वायर में से अगर आप करंट पास कराओगे तो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी बनेगी। व्हाट द पॉइंट? अब यहाँ पर ये जो सर्कल है, इनकी डायरेक्शन हमें पता नहीं है कि ये ऐसे चल रहे हैं या ऐसे चल रहे हैं। हाँ, समझे कि नहीं समझे मेरी बात? बस ये सर्कल सर्कुलर शेप में आ गए। अब ये कैसे बताओगे आपके सर्कल ऐसे घूम रहे हैं या ऐसे घूम रहे हैं? तो उसके लिए फिर एक राइट हैंड थंब रूल बनाया गया। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत ही आसान है। ये क्या बोलता है कि आप अपने राइट हैंड का जो थंब है उसको आप रख लो जिस तरफ करंट चल रहा है। स्ट्रेट वायर, मान लो करंट ऐसे चल रहा है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग आप राइट हैंड का, अपने खुद का राइट हैंड का थंब यहाँ पे रख लो और फिंगर्स को नेचुरली कर्ल करो। तो नेचुरली तो ऐसी होएगी, ऐसे तो होने वाली नहीं, तो ये कर्ल होएगी नेचुरली। तो ये सर्कल का डायरेक्शन हमें मिल गया ऐसा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? यानी ऐसे अगर करंट चल रहा है बेटा, तो ये हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे बनेगा, लूप ऐसे जाएगा अंदर और यहाँ से बाहर निकल के ऐसे आएगा। ये करंट ऐसे चल रहा है तो ये लूप ऐसे बनेगा, यहाँ से ये लूप अंदर जाएगा ऐसे, थोड़ा सा इमेजिन करना है, ये लूप अंदर जाएगा और फिर अंदर से निकल के बाहर आएगा ऐसे, फिर दूसरा भी ऐसे ही, फिर तीसरा भी ऐसे। और अगर करंट की डायरेक्शन हम बदल देंगे तो लूप की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। मान लो करंट ऐसे चल रहा है, तो अब की बार हम हमारा राइट हैंड का थंब इधर रखेंगे और फिर ऐसे घुमाएंगे इसको, तो ऐसे बनेगा। व्हाट द पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम पैटर्न का पता लगा सकते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बताना बच्चों। ओके स्टूडेंट, ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अब कल से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को अच्छे से। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।